नमो सिद्धाणं नमो आयरीयाणं नमो वज्रायाणं नमो लोय सबसाहूणं नमो लोय सबसाहूणं गणनी गुरु माँ विशुद्धिमती जी दर्श विशुद्धि भर दो मेरे आत्म प्रदेशों को माँ सिद्धालय धर दो बसवर भेदन कर सकूं अहिनिस लूं प्रभु नाम तब चरणों में हे गुरु माँ मेरे कोटि प्रणाम मेरे कोटि प्रणाम। जो बोले आदिनाथ भगवान की जय। तीर्थंकर श्री पार्श्वनाथ भगवान की जय। शासन नायक तीर्थंकर श्री महावीर स्वामी की जय। परम पूज्य गुरुदेव आचार्य श्री निर्मल सागर जी महाराज की। परम पूज्य भारत गौरव गुरुवर्या गणनी आर्यका श्री विशुद्धमती माता जी की जय। श्रीमद् जैन धर्म की जय। जैन शासन के अधिपति वर्तमान में जिनका शासन निरंतर प्रवाहमान है, ऐसे तीर्थंकर महावीर स्वामी के लिए कल मंगलाचरण के माध्यम से नमस्कार किया था आचार्य कुंद कुंद भगवंत ने। जयवंत रहे भगवान महावीर का शासन, जयवंत रहे बीतराग वाणी। यथाक्रम को प्राप्त जब कुंद कुंद स्वामी के चरणों में शिष्य ने निवेदन किया कि आखिर मोक्ष का मूल होता क्या है, कैसे होता है मोक्ष का मार्ग और उसकी प्राप्ति का उपाय, आचार्य भगवान ने हमें मोक्ष का मूल बताते हुए बताया है। चौथी कारका के अंतर्गत जहाँ पर कल ये बताया था कि मति ज्ञान श्रुति ज्ञान के बल पर जो स्वच्छंद होकर के बोलता है वो सम्यक ज्ञानी नहीं, वो सम्यक दृष्टि नहीं, वो तो कुदृष्टि है, यानी कि मिथ्या दृष्टि है। हे भव्यात्मन, हमेशा ये ध्यान रखना है कि क्या बोलना है, कैसे बोलना है, कब बोलना है, किससे बोलना है। एक ज्ञानी आत्मा जब उद्यम करता है बोलने का तो विचार कर लेता है मैं किससे बोलूं, किसके लिए बोलूं और क्या बोलूं। आचार्य भगवंत आज कहते हैं कि सही मायने में यदि समझना चाहते हो कि मोक्ष का मूल क्या है तो हम समझें इस चौथी कारका के माध्यम से। सम्मतिरयण सारम मोक्ष महारुख मूल मिद
भणिदम जम जाने जदिणिच्छे बबहार सरूवदो भेयम। आचार्य भगवान ने कहा है, मोक्ष का महामूल क्या है? मोक्ष महा रुक्ष मूलम। मोक्ष रूपी महारुक्ष माने वृक्ष का मूल सम्मत रयण सारम। सम्यक्त रत्न का रत्न ही सारभूत है। यदि माने ऐसा भणिदम कहा गया है। तम माने वह सम्यक्त कैसा है? व्यवहार निश्चय स्वरूपदयो, वो व्यवहार और निश्चय रूप से दो भेयम भेद वाला जाने यदि जानना चाहिए। क्या कहा? जो मोक्ष रूपी महावृक्ष का मूल है वो सम्यक्त रत्न ही सारभूत है। यदि माने ऐसा भणिदम कहा गया है। तम माने वह निश्चय और व्यवहार के भेद से दो भेद वाला जान यदि जानना चाहिए। विचार ये करना है कि दो भेद वाले सम्यक दर्शन की जो आचार्य भगवान चर्चा करते हैं रयणसार ग्रंथराज के अंतर्गत, सम्यक दर्शन का स्वरूप क्या है? क्या सम्यक दर्शन बाजार के क्रय विक्रय की वस्तु है? क्या सम्यक दर्शन किसी मित्र से उधार लेने की वस्तु है? क्या सम्यक दर्शन मुझे मेरे गुरु दे सकते हैं? क्या सम्यक दर्शन मित्र के द्वारा प्रदान किया जा सकता है? आचार्य भगवान कहते हैं कि गुरु मार्ग बता सकते हैं। सम्यक दर्शन कैसे प्राप्त हो इसका ज्ञान दे सकते हैं। मित्र यदि सच्चा मित्र है तो तुझे गर्त में गिरने से रोक सकता है। लेकिन सम्यक दर्शन प्राप्ति की जो बात है वो तुझको तो स्वयं अपने परिणामों की विशुद्धि के माध्यम से ही प्राप्त हो सकता है। कैसे होने चाहिए परिणाम? तो इसमें कहा गया है कि आपके भावों की भाषा आपके चेहरे पर झलकती है। आपके भावों के शब्द आपके लबों पर टकराते हैं। आप क्या सोचते हैं, जो सोचा है बस वही आपके चेहरे पर स्वयमेव झलकने लगता है। इसलिए ये पूछने की आवश्यकता नहीं है कि आपके भाव और आपकी भाषा आपके स्वभाव के परिणमन का स्वयं बोध करा देती है। विचार ये करना है, अब हम जिस भाषा का प्रयोग करें, हमें कौन सी भाषा बोलनी है, कैसी भाषा बोलनी है और किसके साथ किस भाषा का हमें प्रयोग करना है। आचार्य भगवान कहते हैं कि रे जिज्ञासु आत्मन, बस थोड़ा सा ये विचार करना ही श्रेष्ठ है कि हम जिन भाषा का उपयोग अपने प्रतिदिन मित्र से करते हैं, अपनी माता पिता से करते हैं, जिन्होंने हमें इस पुद्गल देह के जन्म का श्रेय प्राप्त किया है, वो भाषा कभी अपने गुरु से मत करना। गुरु पुद्गल देह का जन्मदाता नहीं है, वरन पुद्गल देह को जन्म देने के बाद उस देह से देही का संसार कैसे बनाया जाए, कैसे अपने अंतिम नियति
यानी कि सुमरण का संस्तर सजाया जाए, इसकी कला यदि कोई देते हैं तो वो हमारे परमोपकारी गुरु हुआ करते हैं। आपके शब्दों की कीमत समाप्त हो जाती है। हमारे गुरुवरों ने हमेशा यही समझाया, आँखों से गिरा हुआ वो नीर जिसकी एक एक बूंद की अहमियत है, लेकिन जिसका स्वभाव ही उस बूंदों के गिराने का बन चुका हो, भला उसके उस एक आंसू की कौन कीमत आंक सकेगा। मुझे याद है वो दिन जब मैं पूज्य गुरु माँ गणनी विशुद्धमती माता जी के चरण सानिध्य में आई थी। तब उन्होंने अध्ययन अध्यापन के दौरान एक सूक्ति दी कि अपने कपड़ों का इतना रख रखाव रखना कि तुम्हारा मन उन कपड़ों को दूसरे दिन पहनने का हो। अपने आंसू की इतनी कीमत रखना कि जब तुम्हारी आंखें नम हों तो लोग उमड़ पड़ें, आखिर आंखों में ये नमता क्यों आई, कारण क्या है। मैंने तो इसको कभी इसकी आंखों को गीला होते हुए देखा नहीं है। और जिसका स्वभाव ही गीलापन हो, जहाँ बैठे गीलापन करे, तो हे जिज्ञासु मानव, ध्यान रखना, सूखी रेत में यदि पानी डाल दिया जाए तो सिर्फ कीचड़ बनता है, वहाँ सफाई नहीं होती है। हम उस कीचड़ को ना फैलाएं, क्योंकि हम सम्यक दृष्टि गाय की तरह होता है। और सम्यक दर्शन प्राप्त करने के लिए जब हमें शब्दों की सुष्ठुता की आवश्यकता है, भावों की परम विशुद्धि की आवश्यकता है, परिणाम हमारे जितने अच्छे होंगे, हमारी मित्रता उतनी ही बढ़ती चली जाएगी। और हमारे परिणाम जितने गफलत के होंगे, हमारी मित्रता टूटती चली जाएगी। तुम मित्र को एक बार धोखा दे सकते हो, मित्र के साथ एक बार, दो बार, तीन बार माया का पासा डाल सकते हो, लेकिन कभी ना कभी तो सामने वाला भी समझता है तुम्हारी मित्रता भंग होती है, तुम्हारे बढ़ाया हुआ दोस्ती का हाथ टूट जाता है। और जब एक बार दोस्ती टूटती है, एक बार विश्वास टूटता है, एक बार आपस के वात्सल्य का आदान प्रदान कम होता है, वहाँ कहा गया है, रहीमन धागा प्रेम का मत तोड़ो चटकाए, टूटे से फिर ना जुड़े, जुड़े गांठ पड़ जाए। ये सत्य है कि हमारे संस्कार अनादि से कुल और जाति के हैं, लेकिन फिर भी इस पर्याय के जो संस्कार हमें हमारे गुरु से प्राप्त हुए, हमें हमारी माँ जिनवाणी से प्राप्त हुए, हमें हमारे परम पिता अरहंत परमेष्टि से प्राप्त हुए, उन संस्कारों का पुनः पुनः बार बार हमको चिंतन करना चाहिए। हमारी भाषा कर्कश और कटुक ना हो, क्योंकि सम्यक दर्शन यदि प्राप्त करना है, सम्यक दर्शन का यदि सुंदर उपहार हम चाहते हैं, तो उसके लिए हमें सिर्फ यही पुरुषार्थ करना है कि वो सम्यक दर्शन जो आचार्य कुंद कुंद स्वामी ने दो प्रकार का, दो भेदों वाला बताया है, एक निश्चय सम्यक दर्शन और एक व्यवहार सम्यक दर्शन। निश्चय सम्यक दर्शन और व्यवहार सम्यक दर्शन दोनों ही प्रथम सोपान हैं किसके लिए, मोक्ष रूपी मंजिल को प्राप्त करने के लिए। व्यवहार सम्यक दर्शन के लिए हमें 7 तत्व, 9 पदार्थ, 6 द्रव्यों पर यथावत श्रद्धान करके अपने परिणामों को बहुत दृढ़ बनाना होगा। उसके बाद में हमारे अंदर जितनी निर्मलता होगी,
हमारे भावों में जितनी शीतलता होगी उतना ही हमारा परिणमन, हमारी अशुभ वृत्ति की निवृत्ति होती रहेगी। कहा जाता है भट्टी की अग्नि दृष्टि के अगोचर है, दिखाई नहीं देती भट्टी में कितनी अग्नि है, लेकिन उसकी उष्णता से ये पता चल जाता है कि इस भट्टी के अंदर कितनी ईंधन है, कितना ईंधन है जिससे ये भट्टी इतनी तप्तायमान है, उसमें कितनी ज्वाला है। इसी प्रकार जिसकी भाषा कठोर है, कर्कश है, अपने आप विचार कर लिया जाए कि जिसकी भाषा कठोर है उसके भाव कैसे सरल हो सकते हैं, जिसकी भाषा तीखी है उसके भाव कैसे मीठे हो सकते हैं। तीखी मिर्ची कभी मीठी नहीं होती और मीठी शक्कर कभी तीखी नहीं होती। अपने अपने भाषा से अपने अपने भावों का परिणमन स्वयं जान लेना चाहिए। भाषा के अंदर जब माधुर्य होता है, ओज होता है, मित्रता का भाव होता है, तो वो भाषा, वो वाणी वाण नहीं वीणा बन जाती है, और जो वीणा होती है वो वीणा सबके दिल को लुभाने का काम करती है। ऐसी भाषा के लिए आचार्य कुंद कुंद स्वामी ने हमें जो मोक्ष का मूल 2 भेदों वाला बताया है, निश्चय और व्यवहार के रूप में। महानुभावों, हम सभी निश्चय और व्यवहार के इस सम्यक दर्शन को अगले दिन निश्चित रूप से सुनने का पुरुषार्थ करेंगे, मन बनाएंगे और चित्त की एकाग्रता को एक जगह केंद्रित रखेंगे।